जनक उन्होंने भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदू की संस्कृति को जगाने का प्रयास किया और कहा कि गर्व करें हम हिंदू हैं। आज के समय में माननीय योगी ने माननीय आदित्यनाथ योगी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक उदाहरण पेश किया है। आज उन्होंने कहा योगी ने बचेंगे तो कटेंगे जैसा नारा दिया, मोदी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हिंदू एकता को बढ़ावा देगा। और जैसे उसका विशाल उदाहरण कुंभ मेला है, आज विदेश की धरती से श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। सदग्रंथ श्री रामचरितमानस की जय। सदस्थल श्री अयोध्या नगरी की जय। श्री सरजू माता की जय। सूर्यवंश की जय। श्री ग्राम देवी ग्राम देवता की जय। आदि शक्ति मां काली की जय। संत समाज की जय। हरि ओम। सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सम्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् सम्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम
श्री राम राम रंकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करं वन्दे लङ्कां भयङ्करम् ओम श्यावर रामचंद्र की जय वीर बजरंग बली की जय आदि शक्ति माँ दुर्गा की जय आदि शक्ति माँ सरस्वती की जय आदि शक्ति माँ काली की जय तीर्थराज प्रयाग की जय श्री त्रिवेणी संगम की जय संत समाज की जय सनातन धर्म की जय भारत वर्ष की जय 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 सीताराम। आमेन। पुनः इस त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ के मध्य दूसरे सत्र में प्रवेश करने के पूर्व हम आप विगत दिनों की भांति आज भी दो बार ताली बजा के भगवान का नाम ले लें, क्योंकि बार बार जन्मने और मरने के बीच में किया हुआ दुष्कर्म ही दुख का कारण होता है और भगवान का भजन ही उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय होता है। उपाय बहुत है, लेकिन सबसे सस्ता, सबसे सुगम, सबसे हो पाने वाला एक ही उपाय है, वो है भगवान का भजन। इसमें छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष व जातिवाद संप्रदायवाद उम्रवाद की कोई चर्चा नहीं। जो भी भगवान का भजन करेगा उसको विद्युत प्रतिध्वम सर्वत्र की भांति जैसे बिजली के तार को जो छुएगा करंट उसको लगेगा, चाहे राजा छुए, गरीब छुए, कोई हरिजन छुए, ब्राह्मण छुए, विदेशी छुए, स्वदेशी छुए, जिसका अवतार है वो छुए, या कोई चोरी भाव से अकस्मात छुए, बच्चा छुए, वृद्ध छुए, जिस प्रकार से बिजली का करंट सबको एक समान व्यापित होता, वैसे ही भगवान का भजन जो भी करेगा सबको एक समान फल मिलेगा। थोड़ा भाव के साथ आप लोग बोलिए सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना 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 अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना की नंदना की बार बार वंदना
पिता चरण वंदना गुरु चरण वंदना पिता चरण वंदना गुरु चरण वंदना पिता चरण वंदना गुरु चरण वंदना पिता चरण वंदना गुरु चरण वंदना मैया महारानी की बार बार वंदना मैया महारानी की बार बार वंदना बार बार वंदना हजार 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 बार वंदना मैया महारानी की बार बार वंदना मैया महारानी की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना गंगा की वंदना यमुना की 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 वंदना सरजू महारानी की बार बार वंदना सरयू महारानी की बार बार वंदना शंकर की वंदना गिरिजा की 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 वंदना गिरिजा की नंदना की बार बार वंदना गिरिजा की नंदना की बार बार वंदना बार बार वंदना हजार 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 बार वंदना गिरिजा की नंदना की बार बार वंदना गिरिजा की नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम 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 वंदना अंजना की नंदना की बार बार वंदना अंजना की नंदना की बार बार वंदना बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। करुणालय करुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी
एवं परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तत्पद से भी चारों युगों के सनातन मंच के अस्थायी अध्यक्ष किसी न किसी रूप में उपस्थित श्री हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर पधारी मां सरस्वती व्यासपीठ के दाएं जनमानस के आस्था विश्वास एवं श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त कुर्सी पर विराजित परमात्मा के चित्र रूप का पूजित विग्रह पीछे से माता काली ऐसे भी माँ के गोद पर पुत्र बैठने का अधिकार रहता, इसलिए माँ कालिका के गोद पर सजाई ज्ञान मंच का ज्ञान यज्ञ का संस्कार दाएं से बैठे हमारे उत्तर बिहार के सबसे प्रिय शिष्य मंदिर जाकर उसके बगल में बैठे हमारे छोटे पुत्र अनुपम कुमार इस विशाल कार्यक्रम कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण जिसका भी इस विशाल ज्ञान यज्ञ के नाम से चलता आया या श्रम भी जिसने दिया ऐसे सभी भागवत पुरुष सामाजिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एवं अध्यात्म की सुरक्षा से लेकर देश के आजादी तक में साथ देने योग्य पुत्र को पैदा करने वाला राज्य झारखंड में हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बड़े बड़े वीरों को दिया, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे तिलका मांझी हो, ऐसे ऐसे सपूतों को इस मिट्टी ने पैदा किया जिनके भगीरथ प्रयास से आज हम स्वतंत्र हैं। हमारी अपनी भूमि है, अपना आकाश है, अपना पानी और हवा। शायद आपको याद होगा कि जब रावण का इस देश पर आक्रमण हुआ था और उस देश को उसने जीता था, लंका का राजा रावण राजतंत्र की तरह, तो उस समय परमात्मा श्री राम ने संकल्प लिया कि विदेशी को मैं या तो भगा के रहूंगा या उसको धराधाम से ही उठाऊंगा। बड़े बड़े लाइसेंसधारी हथियार वालों ने राम को बल दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जहां तक हमारा पुराण साक्षी है, इतिहास साक्षी है, रामायण साक्षी है, रामचरित साक्षी है, केवल 1 अगस्त के बल ने राम को वो ऊर्जा दिया जो देश पर राज करने वाले आतंक मचाने वाले रावण का वध कर डालेगा। सिर्फ 1 अगस्त के बल ने। थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो पांडाल में आए हैं वो सभी धन्य हैं, चाहे माता बहन हो या भाई बुजुर्ग हो, दूर से भी जो कथा सुन रहे हैं वो भी धन्य हैं। इसलिए पांडाल में आप अगर बच्चे सब प्रवाह करेंगे तो दूर वाला को दिक्कत होगा, इसलिए रात्रि के समय है, सबको मिठास मिले इसके लिए बगल में शांति याद रखें हमारे छोटे छोटे बच्चे। मेरा एक निवेदन है कि रावण जैसे आपदाइयों को शांत करने के लिए राम को 1 अगस्त के बल की जरूरत पड़ी। सिर्फ 1 अगस्त। मुनि कुंभज जी
जिसने आतापी बतापी और दिव्य राक्षस का वध किया, धरा से उत्पन्न हुए थे। अगस्त जी को कोई माता पिता नहीं है। मित्र और वरुण के तेज से 2 बालक अवतार लिए, जिसमें प्रथम बालक श्री अगस्त जी हुए और दूसरे बालक श्री वशिष्ठ जी हुए। अगस्त जी के नजदीक राम जी हाथ पसारे। छात्रोचित धर्म का श्री राम ने उपहास किया। जैसे कृष्ण ने देव धर्म का उपहास किया, वैसे श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का उपहास किया अपने जीवन काल में। क्षत्रियों के लिए किसी के सामने हाथ पसारना उनके धर्म को गंवाना कहा जाता है। पूज्य चरण श्री कबीर साहब ने कहा कि दिल्ली गांव के काली मंदिर में अंतरराष्ट्रीय कथावाचक राम बालक दास को लाना है। इसके लिए पांडाल हेतु ध्वनि विस्तारक जंत्र, लाउड स्पीकर, जनरेटर, दरी, चाय पानी, प्रसाद की व्यवस्था के लिए मैं 2 पैसा आपसे चंदा मांग रहा हूं। मांगना किसी के लिए भी अधर्म है, लेकिन पूज्य कबीर साहब ने कहा कि मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मांगत मोहि न लाज। रे कबीरा मांगत मोहि न लाज। बाबा कबीर चंदा मांगने गए थे। उन्होंने कहा हम अपने बाल बच्चे के लिए, अपने भोजन और वस्त्र के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं संतों के द्वारा कथा करवाऊंगा, मैं संत का ब्राह्मण का भंडारा कराऊंगा, इसके लिए मांगे। संसार के हित के लिए राम ने मांगा। क्षत्रिय धर्म के साथ क्या उपहास करेंगे? उस संसार की रक्षा के लिए अगस्त से भीख मांगते। अब सोई मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि पुरोहि। आप हमको वही मंत्र देते हैं प्रभु। हे पूज्य चरण श्री अगस्त जी, जिससे कि मैं अकारण स्त्रियों के सिंदूर को धोने वाले रावण का वध कर, पता नहीं किसका सिंदूर सुबह धुआ जाएगा, किसकी खनखनाती चूड़ी फूट जाएगी, इसका इस धरा धाम पर किसी को विश्वास नहीं था। अतः स्त्रियों के चूड़ी और सिंदूर की रक्षा के लिए हे अगस्त जी, आपसे मैं मंत्र पूछ रहा हूँ, वो मंत्र हमको दे दीजिए, जिससे कि मैं रावण का वध कर सकूं। ततो युद्ध परिश्रांत, वाल्मीकि रामायण है। ततो युद्ध परिश्रांत समरे चिंतया स्थितम, रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम, दैवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम्, उपगम्यात् ब्रवीद्रामम् अगस्तो भगवस्तथा। देवताओं के साथ राम रावण के युद्ध को देखने के लिए पूज्य अगस्त जी भी आए हुए थे। अगस्त जी ने राम जी के सामने जाकर कर दिया, लो मंत्र। भगवान सूर्य को 3 बार आचमन करके प्रणाम करके आदित्य हृदय का पाठ कर लो, रावण मारा जाएगा। ये दूसरा विकल्प रावण के छोटे भाई को अपना बना लो, रावण मार जाएगा। छोटे भाई को अपना बनाने के लिए राम ने विभीषण को घर के भेदिया को मिलाने के लिए श्री राम ने अगस्त के आदेश पर ही निर्णय लिया था। अन्यथा सभी वानर भालू तो विभीषण को मारने जा रहा। राम जी को याद आ गया कि अगस्त जी बताए थे, वही बताएगा कि रावण का प्राण किस जगह है, इसलिए कि वो घर का भेदिया है। घर का सारा रहस्य विभीषण जानता है। और अगस्त जी ने वाल्मीकि रामायण में स्वतंत्र रूप से
फल देते हुए, भिक्षा देते हुए राम जी को कहा कि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं हनिष्यसि एक मुक्त्वा ततो अगस्तो जगाम स्वभागतम। जहां से अगस्त जी आए थे इतना बता के वहीं चले गए। राम जी ने जिस प्रकार से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दृष्टिकोण से क्षत्रिय धर्म का उपहास करते हुए हाथ में भिक्षा की मुद्रा को रख के अगस्त से भीख मांगा, वैसे कृष्ण ने भी संसार के हित के लिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की सुरक्षा के लिए देवता के धर्म का विरोध कर दिया। देवता किसको कहा जाता है, ईश्वर किसको कहा जाता है, जान लें आप लोग। ईश्वर कहा जाता है जो माता के गर्भ में कभी न आवे कभी तस्य नाम धेयम् ईश्वर। माता को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हमने राम को कृष्ण को पैदा किया, ना, वो माता की गर्भ में नहीं आती। देखा जाए ये नाभि जो है, नाभि से ऊपर प्राण वायु पाया जाता है और नाभि से नीचे अपान वायु, नाभि से नीचे गर्भाशय होता है, नाभि से ऊपर हृदय होता है, नाभि से नीचे जो काम में आता है उसको पानी कहा जाता है, और नाभि से ऊपर जो काम में आता है उसको जल कहा जाता है। अन्यथा केवट निशाकराज गुहा गंगा के तट पर घर से पानी मंगाने की व्यवस्था नहीं करता श्री राम के पांव को धोने के लिए। श्री राम के नाभि से नीचे का विषय था, जबकि केवट को मालूम है कि इसी प्रभु के चरण नख से गंगा उत्पन्न लिया, लेकिन पांव धोने के लिए पानी कठौता भर ले आया। घर से काठ के कठौत में पानी भर के लाया, क्योंकि पांव धोने वाली बात है भाई। काठ के कठौत में इसलिए लाया, ढाला है, इनके पांव से स्पर्श होने पर पत्थर स्त्री हो जाती है, ठोस स्त्री होती है, ब्रह्मा की बेटी अहिल्या जैसी होती है। अगर ऐसी परंपरा होगी कहीं मेरी नाव में स्त्री हो जाए, इसकी रक्षा के लिए मैं जांच लूं क्या काठ भी नाली होती है, इसलिए छोटे कठौत को लाई कि सटा दूंगा, कहीं स्त्री लड़की हो जाएगी तो कहीं शादी विवाह कर दूंगा। अगर ये नाव कहीं गुड़िया हो जाएगी तो बैतरनी दांव से श्राद्ध से लेकर संपत्ति बिक जाएगी, इसलिए काठ के ही कठौत में पानी केवट ने लाया। काठ के ही पैला में सिंदूर लेके लड़की के मांग पर दिया जाता है। लड़की के बाद चाहे तो कांसा का भी पैला मंगा सकता है, स्टील का मंगा सकता है। इतना खर्चा किया तो चांदी सोना का ही पैला क्यों नहीं लाया? काठ का इसीलिए लाता है। दुनिया में जितना भी धातु अधातु अयस्क है वो एक दूसरे से मिल जाता है। लोहा को चांदी से मिलाना चाहे सोनार के यहाँ ले जाए मिला देगा, चांदी को सोना से मिला देगा, पत्थर को पत्थर से मिला देगा सुहागा देकर के, सब एक दूसरे से मिल जाता है। लेकिन काठ किसी से नहीं मिलता, इसलिए लड़की के बाप काठे में सिंदूर देता है, पहला काठे का बना के दिलवाता है कि जिससे बेटी में मिला रहा हूँ उसके बाद किसी लड़के से बेटी नहीं मिलना। पानी कठौता भरी नहीं आवा, वही श्री राम जब दूध देने पर पीते हैं। केवट ने जब दूध दिया और जब केवट के हाथ का दूध लेके राम जी पी लिए तब पानी नहीं दिए, तब क्या दिए? पै आहार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो नहीं पार। अब समझिए जल पान करी, जब पान दूध पिलाए तो गंगा जल देते हैं, क्योंकि नाभि के ऊपर का विषय था।
अब पांव नाभि से नीचे, गर्भाशय स्त्रियों के नाभि से नीचे रहता है। गर्भाशय में रहकर जो संसार में आता है उसको जीव कहा जाता है, और हृदय में रहकर के जो संसार में आता उसको गॉड कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। वो पावरफुल होता है, उसमें मातृगुण नहीं पाया जाता, पितृगुण नहीं पाया जाता। गॉड इज पावरफुल, he breath well, who loveth well, all things both men and work and the rest, he breath west who loveth west. God is the help of the helpless. God हुआ, उन्हें तीन गुण है, G-O-D, ये तीन गुण है। जी में होता है जनरेशन, जन्माने की क्षमता है उसमें। ओ में होता है ऑरिजिनेशन, पालन पोषण करने की क्षमता है। और डी में डाइजेशन, उन्हें हत्या करने की भी क्षमता है। ये तीन गुण किसी में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, आप जन्मा सकते हैं, पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटा को कोई कहे कि आप चाकू मार दें तो आपसे मारा नहीं जाएगा। इसलिए आप पिता हैं, आप रक्षक हैं, आप ईश्वर नहीं हैं। याद रखिए, गॉड ईश्वर माता के हृदय को माध्यम बना के आते, लेकिन गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में 3 महीने का बच्चा पल रहा था, मां उत्तरा के गर्भ में। और उसी समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन के जंघा को अर्जुन और भीम ने तोड़ दिया था, इसलिए दुर्योधन रो रहा था जंघा के दर्द से। दुर्योधन को, अनरा के बड़े बेटा को खुश रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि अर्जुन के नवजात शिशु का वध कर दिया, द्रौपदी से छीन कर। एक बात मैं कहूं, अर्जुन जब आया, द्रौपदी की स्थिति को देख करके बच्चे के कर्म का आदेश दिया। पहले बच्चा का कर्म करो। यदि पुरुष संसार में आया था, इसने क्या बिगाड़ा था? इनका यहाँ भी बिगड़ गया, वहां भी न बिगड़ जाए, इसलिए 3 दिन का शौच मारो। तीसरा दिन हम द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की सिर को काट के लाऊंगा। वचन दे दिए तो तीसरे दिन वो बच्चे के कर्मोपरांत अर्जुन अश्वत्थामा पर धावा डाला। अश्वत्थामा उसी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया जिस ब्रह्मास्त्र का कोई भी ज्ञान अश्वत्थामा को नहीं था। अंत में जलते हुए अर्जुन परमात्मा कृष्ण को याद किया। कृष्ण भगवान ने प्रकट होकर अपना ब्रह्मास्त्र दिया संधान करने। अर्जुन के द्वारा जब परमावतार श्री कृष्ण के ब्रह्मास्त्र का संधान होता है तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का अग्नि सब रोशी में चला गया, अंतरिक्ष में चला गया। अब एक कण, वो ब्रह्मास्त्र के अग्नि का एक छोटा सा कण वीर अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा था बच्चा, राजा परीक्षित जी महाराज उसका वध करने गर्भ की तरफ जा रहा था। भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं तो ईश्वर हूँ, मुझे तो हृदय में रहना चाहिए, हृदय वास करने वाला ईश्वर होता। लेकिन जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दृष्टिकोण से भारतीय वाङ्मय में श्रीमद् भागवत कथा की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर वो बच्चा को अपने कंपस में ले लिए और स्वयं उस अग्नि के ब्रह्मास्त्र के चिंगारी की पीड़ा को सह लिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भैया एक बात जानिए, भगवान पेट में नहीं आता, उधर में नहीं आता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कौशल्या के हृदय की बात को व्यक्त किया। कौशल्या माता खुद कहती है कि सोम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। 3 जगह धक्का। पहला तो माता के गर्भाशय में बच्चा रहता,
बड़ी भारी विचित्र विडंबना है कि कौशल्या के हृदय में बच्चा। सोमम उर्वासी, उदरवासी ने उर्वासी। और यह उपहासी स्त्रियां सुनेगी तो हंसी उड़ाएगी कि ये हो नहीं सकता। मेडिकल वाले सुनेंगे तो सुनत धीर मति थिर रहे। बड़े बड़े मेडिकल वाले का, बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड मशीन वाले का, बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्र वालों का, बड़े बड़े अनुवीक्षण यंत्र वालों की बुद्धि काम न करेगी कि ये बच्चा कहाँ है, सब तो गर्भाशय में खोजेगा। लेकिन कौशल्या के हृदय में ठाकुर जी बैठे। सोमम उर्वा कबीर साहब ने भी कहा, ओ ऐसे शराबी उच्च चरण कबीर बाबा कि ओ नहीं नाचे, ओ नहीं नाचे, ओ नहीं गावे, ओ नहीं नाचे, ओ नहीं गावे, ओ नहीं ताल लगाता, ओ नहीं नाचे, ओ नहीं गावे, ओ नहीं ताल लगाता। मेरे स्वामी है विश्वंभर, गर्भ माही नहीं होता, रबिया गर्भ माही नहीं होता। रविदास की सभा को संबोधित करते समय कबीर बाबा ने वृंदावन के मठ के आगे लगभग लाखों की संख्या में श्रोताओं के बीच इस बात की प्रस्तुति दी थी। मेरे निवेदन है, ओ गॉड, ओ राम, पूर्ण वक्ता के मुंह से आप सुन रहे थे राम शब्द की सुंदर व्याख्या, और स्वामी विवेकानंद के भी भाव को आप सुन रहे थे। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। शिकागो के मंच पर उनको विषय दे दिया गया था, विषय दे दिया गया था, क्योंकि जितना भी विषय था वो वितरित हो चुका था। सबसे पहले विवेकानंद के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जिनकी कृपा से इतनी क्षमता पाए, जिनके गोद में आपके यहाँ एक कथा चल रही है, ये काली माँ की कृपा। मैं एक बात आपसे कहूं, पाँव में जूता पहन लिया था जर्मनी का। आश्चर्य की बात है, विवेकानंद जी अमेरिका की शिकागो के मंच के नजदीक जब गया तो जर्मनी का जूता पहना था और ऊपर वेशभूषा भारत का था, इंडिया का। लोग हंसने लगा, देख करके हंसने लगा। यही कि देखिए देखिए ये ब्रह्म शंकर वर्दी को पहन के आया है, ऊपर सनातनी भेष और नीचे जर्मनी का जूता। यही कहते कहते मंच के करीब चले गए। कहा कि हमको भी बोलने का अगर समय मिलता, क्योंकि जो मंच संचालक था वो भी जूता को और वर्दी को देख के हंसने लगा कि शायद कोई पागल आया। कल जब आपके यहाँ से प्रोसेस निकली शोभा यात्रा, जल यात्रा, तो बीच में एक सज्जन आई, इतना सुंदर मुंह था, लाल रंग का स्वेटर, हमको आके प्रणाम किया, जैसे राम का नारा लगाया। अब 5 मिनट के बाद देखे कि वो उलट गया, नशा में चूर था। बाहरे देश, अबारी भाषा, पता नहीं कि उसकी क्या दशा आज मैंने देखा। गंदमों से तो छोड़ रहा। राम राम। जिस समाज के बड़े व्यक्ति शराब पिएगा, गांजा पिएगा, उस समाज के बच्चे को कोई नहीं बना सकता। वो तो समझेगा कि गार्जियन भी पीता, मास्टर अगर बीर पिएगा तो उसका विद्यार्थी सिगरेट पिएगा, अगर विधायक सांसद शराब पिएगा तो क्षेत्र का बच्चा सब हीरोइन, चरस और कनकौर पीने लगेगा। याद रखिए भैया, बड़े को समझना चाहिए। बड़ा मनुष्य जितना खुद को ज्ञान, बच्चे को ज्ञान देता है, उतना अगर खुद करे तो बच्चा नकल करके सुधर जाएगा। मैं एक बार गया था बेतिया प्रोग्राम देने के लिए, रात्रि में नाटक, बड़ी सुंदर नाटक चली, हम भी दूर से देख रहे। जब सुबह शौच के लिए मैं निकला तो क्या देखा, छोटा छोटा बच्चा अपने शर्ट के नीचे कपड़ा को ठूस के पेट बना लिया था बड़ा, और ऐसे करके बैठ के सेठ का राउंड कर रहा।
कोई लाठी में दोनों बगल रस्सी बांध के राइफल बंदूक बना के पुलिस बन के काम कर रहा था। कोई मुंह में इस जगह पर लकड़ी उकड़ी बांध के चोर बन के छिप रहा था। मैंने कहा कि एक दिन नाटक देखने पर परिवार के सारे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा असर हो सकता है, तो जो रोज माता पिता का, गांव के बड़े बुजुर्ग का ड्रामा अच्छा देखेगा, वो परिवार का बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता है। वही कभी परमहंस हो सकता है, वही कभी विवेकानंद हो सकता है। आज विवेकानंद के इस भेष को देख के सब हंसता है। एक कॉमिक होता है नाटक में भी या किसी किसी जगह कार्यक्रम में भी हंसाया जाता है, ताकि नींद में जो आया है उसको हंसा दीजिए, फिर सुनने लगेगा। कॉमिक करता है नाटक संग। हंसना तो धर्म है भाई। ये तो चरक मुनि और चवन मुनि ने शास्त्र में लिखा है कि हंसिए समय पर। जो हंसी वाले प्रसंग पर मर्द नहीं हंसता, वो मर करके पृथ्वी पर जब जन्म लेता है तो उसको घोड़ा का जोड़ी दिया जाता। जो स्त्रियां हंसी वाले विषय पर नहीं हंसती है, उसको घोड़ी का तन मिलता। जिंदगी भर ही करना पड़ता है। घासों दीजिए बर्बाद कर गई, मालिको आया तो ही। इसलिए घोड़ा घोड़ी जोड़ी से बचना हो तो समय समय पर हंसनी चाहिए। विवेकानंद कॉमिक के दृष्टिकोण से उस जगह गया। जैसा कि मुझे मालूम है, लोग यही सोच करके उसको एक विषय दे दिया कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो जीरो पर बोले, शून्य पर बोले। वहां जाकर के जब मंच पर दिया, थोड़ा देर का समय मंच पर जाके जितनी भी प्रतिमाएं और चित्र सजा था, किसी को प्रणाम नहीं किया। और वहां के पूरे नागरिक को भाई बहन करके प्रणाम कर लिया, विश्व को जीत लिया और कहा कि मैं आया हूँ जर्मनी का जूता पहन के, अब भारत का वेशभूषा में ऊपर रखा हूँ। यही बताने आया हूँ कि जो जर्मनी अभी सभ्यता और संस्कृति के दृष्टिकोण से पराकाष्ठा पर है, विश्व में उच्च स्थान, उच्च दर्जा को प्राप्त किया, वो जर्मनी भी देखिए तो इंडिया के पांव के नजदीक है। मैं कपार पर लेके आया हूँ, पांव में ये दिखाने आया हूँ कि जर्मनी भी भारत के पांव के नीचे है। जहाँ जाके जर्मनी की संस्कृति लुप्त हो जाती, वहां से भारत की संस्कृति शुरू हुई होती। और वही को शून्य को उन्होंने आकाश बढ़ाया, आकाश को निर्गुण और निर्गुण ब्रह्म की जब वो व्याख्या शुरू किया तो घंटा के कौन के, घंटे कौन के, दिन कौन के, 7 दिन तक उनकी व्याख्या चलती रही थी। उनको याद दिलाने वक्ता जी और राम शब्द का जन्म होता है रम धातु में है पड़ते हैं। अब राम में अंक अगर दिया जाए तो वक्ता जी केवल राम में ही नहीं होता 54, सीता में भी 54 होता है। र व्यंजन वर्ण का 27वां अक्षर है, आकार स्वर वर्ण का दूसरा अक्षर है और म व्यंजन वर्ण का 25वां अक्षर है। 25 2 27 और इधर 27 27 54। ठीक उसी प्रकार से सीता के निकालिए, स्व जो है दंत स्व, वो व्यंजन वर्ण का 32वां अक्षर है, दीर्घिकार स्वर का चौथा अक्षर है, अब तो व्यंजन वर्ण का 16वां अक्षर है और आकार स्वर वर्ण का दूसरा, ये दूसरा है। तो 32 4 16 2 जोड़िए 54 होता है। 54 108 होता है। राम केवल नहीं, उसमें शक्ति का अभाव हो जाएगा। सीता रावण आ गया, वहां 108 ऊपर पर विभीषण लिखा था और नीचे में लेफ्ट से पाया में रा और राइट से दाएं बगल से पाया में लिखा था मो। देखिए रा और मो, जैसे इसको गेट समझिए। बाएं बगल में विभीषण लिख दिया था रा और दाएं बगल से लिख दिया था मो और ऊपर लिख दिया था 108। राम तो अधूरे हैं भाई। स्वामित्व ने कहा कि हे दशरथ, आप अपना पुत्र दे दीजिए।
अभी आपका पुत्र अधूरा है, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। सुबाहु के मरने और तारका के मरने से, मारीच को इंडिया से बाहर फेंके जाने से दुनिया का कल्याण होगा, लेकिन राम का क्या होगा? यही कर हो ही परम कल्याण। इनको भी शक्ति मिल जाएगी, इनको भी सीता जैसी सुकुमारी पत्नी रूप में मिल जाएगी। मुझको दे दीजिए वो गोरखा और वो करका, मैं बटवारी करके आपके यहाँ नमूना दिखा के, और जब भी आपके अयोध्या में पांव रखूंगा तो दशरथ में वचन देता हूं, चर्चा पुतहु आपको मैं दूंगा। ये दोनों को अगर पसंद कर लेगा तो भरत और शत्रुघ्न का छूटा नहीं रहेगा। राम को सीता मिलेगी, भरत को मांडवी, शत्रुघ्न को सुरतकीर्ति और उर्मिला मिल जाएगी लक्ष्मण को। यही कर हो ही परम कल्याण। राम से अगर सीता अलग कर दिया जाए तो राम खोखला वैसे होगा जैसे शिव से अगर हरस्विका को खींच लिया जाए, पार्वती को खींच लिया जाए तो शिव सब हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए विभीषण चतुराई से 108 लिखा था। 108 का माने सीताराम होता है। राम राम को नीचे में उसको खंडित कर दिया। राम आया, कार्य दुष्ट विभीषण, ममपुर बसी, मेरे गांव में रहकर, मेरे नगर में रहकर ममपुर बसी तपसीसन प्रीति, और तुम उस तपस्वी से दोस्ती किया, उसका वचन कर रहा है। ममपुर बसी तपसीसन प्रीति, सच मिल जाई तिन्हें कहूं नीति। यही तुम नीति शास्त्र का व्याख्या करते हो विभीषण। अस कही किन्ने से चरण प्रहारा, अंज कही पदभार है। विभीषण को 1 लाख बना। विभीषण ने कहा, भैया आप पिता के रूप में, आप बड़े भाई हैं, मैं आपसे बढ़ चढ़ के भी बोलूंगा कि यहाँ और वहाँ दोनों हमारा बिगड़ गए। भाई, मैं आपके दुश्मन का नाम नहीं लिखा कि कैसे देखते हैं इधर को रा लिखा और इधर मो, कि महाराज देखिए सीताराम तो ऊपर 108 लिखा हुआ है, राम नाम अंकित करिए, राम का नाम अंक में लिखा हुआ है। शोभा वरण में जाए नव तुलसी का वृंद तहा देखे हर्ष कर दिया। मैं एक बात आपसे निवेदन पूर्वक कह दूं, ये राम को खंडित कर दिया। क्या कर दिए? हे भाई, हम तो आपे का नाम लिखे हैं कि तू इधर देखते हैं लिखा हुआ ना, इधर मोह देखते हैं कि जी भैया राम ने रावण, मोह ने मंदोदरी, हम तो भाई भोज का नाम लिख। तब से रावण 2 लीटर दिन में, 1 लीटर रात में भैंस का दूध बेचवाता था, कपड़ा लत्ता देता था विभीषण को। विभीषण बुद्धि से अपने प्राण की रक्षा कर रहा था कि राम को तो मैंने खंडित किया, इधर राम और इधर मोह। राम लिखना था तो इधर लिख देता, इधर भी राम लिख देता। मैंने इस पाया में राम लिखा, इस पाया में मोह। इसका अर्थ होता है रावण और मंदोदरी। रावण ठहाका मार के हंसने लगा था। 108 का अर्थ होता है, यद्यपि उन्होंने कहा कि सूर्य के सामने दीपक दिखाना उचित नहीं, इसलिए इसकी व्याख्या को मैं अपने आप में समेटते हुए सिर्फ यही कहूं, राम का नाम उदार है, जैसे राम वैसे उनका नाम। जिनको लाने के लिए दुनिया के सारे मेडिकल की और दुनिया के सारे प्रक्रिया की रोक लगाई। एक इशारा हनुमान जी महाराज जो सनातन मंच के अध्यक्ष हैं, पूज्य चरण श्री मारुति नंदन हनुमान जी महाराज चारों युगों में प्रभावी हैं। ये नहीं है कि हनुमान जी का एक युग में प्रभाव है, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। देखिए मर्यादा कितना सुंदर तुलसी बाबा ने 40 में लिखा, चारों युग पर ताप तुम्हारा। और उनको श्री जानकी जी की तरफ से 8 सिद्धियां मिली हुई है अशोक वाटिका में। अंजन, गुठिका, पादुका, धातु भेद, बैताल, वज्र, रसायन, जोगनी, ये 8 सिद्धियां मिली हुई। कैसे करके दिए माता कि अपने तो धाम
शैलाभ देहम धनुज बन कृष्णानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तन वात जाता। यह सिद्धियां हैं। तुलसी बाबा कहते हैं जिनको जानकी की तरफ से आज सिद्धियां मिली उनको नमामि में नमस्कार करता हूं। देखिए आज सिद्धियां हनुमान जी के सामने जब राम जी को मनुष्य साबित कर दिया जैसा कि बोला गया है और राम को मनुष्य हमारे आपके जैसा कोई नागरिक साबित कर दे तो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक को कैसे क्षम्य होगा। हमारे तो वो आत्मा राम मनुष्य नहीं। किसी मेडिकल वाले से बताइए कि बच्चा कैसे जन्मता है। बच्चा को जन्म देने के पहले निम्न क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। और तो क्रिया नहीं, दुनिया में आज तक ऐसा दवा, ऐसा कैप्सूल या ऐसा कोई टेबलेट या ऐसा इंजेक्शन नहीं बन सका जो कि बिना पति पत्नी का बच्चा को पैदा करे। राम जी का जो अवतार हुआ है उसमें कौशल्या और दशरथ का कोई रोल नहीं है। माता कौशल्या का और दशरथ का उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। तो ऋषि मुनियों के हवन का हवि को खिलाया तब ये से तो यहाँ दर्द पेन होने लगा और वही पेन श्री राम के रूप में व्यक्त हो गया। ऊपर से खिला करके बच्चा को निम्न क्रिया से उत्पन्न किया जाता, लेकिन ऋषि मुनियों ने श्री राम को ऊर्ध्व क्रिया से उत्पन्न किया है। इसलिए हनुमान जी चैलेंज दे दिए, अरे तुम आज तक नहीं जानते हो कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है। बाहरी मूर्ख रावण कसरे राम मनुज पुनि बंगा। मनुष्य कैसे है राम बता दे। कसरे राम मनुज पुनि बंगा अधन्वी काम नदी पुनि गंगा। तुम गाय को पशु साबित करते हो और गंगा को नदी साबित करते हो और राम को एक बच्चा जो अलग कर दीजिए आगे। कसरे राम मनुज पुनि बंगा। बच्चा का मन होता है बच्चे की भावती भाग जिसको बचाना पड़े और जिससे बचना पड़े उसी को बचाता है। बचाइए भी अब बचिए भी। नहीं बच्चा के सामने में उसका बाप हंसी मजाक किस करेगा, गांजा सिगरेट पिएगा, हथियार सब दिखाएगा तो कभी बच्चा को साधारण चॉकलेट दे करके भी एसपी पूछेगा तो बच्चा को समझने नहीं आता, वो कह देगा कि हमारा बाबूजी फिर न रखता। इसलिए बच्चे के सामने किसी भी अवगुण को नहीं देखने देनी चाहिए। बड़ों को बच्चे के सामने उनके पिता को साला से भी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बुझेगा कि हमारा बापे करता है, कहीं किसी से करके मार खाते आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कसरे राम मनुज प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्यवाचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं। कस रामचरितमानस में आस और कस ये विशेष स्थान रखता है। इसके लिए आपको पतंजलि के योग दर्शन में प्रवेश करना पड़ेगा। जो व्याकरण का कठिन अध्ययन नहीं किया, पाणिनि के सूत्रों का अवलोकन नहीं किया, कात्यायन के वृत्ति को नहीं देखा, पतंजलि के योग दर्शन को नहीं देखा, वो जल्दी अर्थ नहीं लगा सकता है। सीधे सीधे सुने सुने बात को बोलेगा। एक बात याद रखिए, आस और कस रामचरितमानस में प्रश्नवाचक को उत्पन्न करता है। आस लक्ष्मण से राम जी कहते हैं मूर्छा की अवस्था में अस विचार जिए जाकर होता मेरे भी न जगत सहोदर रहा। जबकि दोनों सहोदर भाई नहीं है। सुमित्रा के हृदय से लखनलाल अवतार लिए और कौशल्या के हृदय से श्री राम अवतार लिए। अगर हृदय को उदर मान लिया जाए तो दोनों सहोदर नहीं होगा। तब क्यों बाबा वो लिखे? इसलिए कि अस शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह को उत्पन्न करता है। ऐसा करिए जिसको अवतार ने कह सकता है कैसा कर प्रश्न उत्पन्न करने वाला हुआ। अस विचारी ऐसे संबोधित कर रहे हैं राम जी। ऐसा विचारो लक्ष्मण। प्रश्न होता है कैसा, तो इधर से उत्तर लीजिए।
जैसा सहोदर भाई में भी प्रेम नहीं मिलता है, हमारे तुम्हारे बीच ऐसा प्रेम है। हे लक्ष्मण, अस विचार लीजिए जाकर होता था, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भाई में भी एक प्रेम नहीं मिलता, जैसा कि हम दोनों सहोदर नहीं होते हुए भी प्रेम को रखे। प्रश्न का उत्तर व्याकरण से अर्थ लगेगा चौपाई का। कसरे राम मनुज, तुम बता रावण कि राम मनुष्य कैसे है, धन्वी काम, और ये गौ माता जो है वो पशु कैसे है, नदी पुनी गंगा और गंगा नदी कैसे है। अब तो रावण का अकल गुम हो गया, क्योंकि पशु का उत्सर्जन क्रिया ग्राह्य नहीं होता। कहीं आज तक नहीं सुने होंगे, किसी ग्रंथ में ऐसी बात नहीं आई है कि माता पिता के पखाना को किसी ने अगरबत्ती दिखाया है। कहीं राम जी के मलमूत्र का पूजा हुआ, भोला बाबा के मलमूत्र का पूजा हुआ, कहीं चाहे कुरान शरीफ कुरान मजीद में भी परवरदिगार के, मोमिनों के, नबी मोहम्मद के, अल्लाह मियां के पेशाब पखाना को सम्मान नहीं मिला। बाइबिल में भी ईसा के पेशाब पखाना को कहीं मान्यता नहीं दिया। गुरु ग्रंथ साहब में भी कंधा से ऊपर ही कर्नाटक के गुरु नानक कर्नाटक के गुलाबी फूल तोड़ आई, मेरा दीपाक दिविचा नानक कर्नाटक चढ़ती कलाम कि बन जाए जिंदगी का कि वो दस्तूर। नानक कहाँ दिया है पेशाब पखाना को प्रणाम करने का आदेश? कहीं किसी लड़की को उनकी मां ने समझाती है कि बेटी ससुराल जा रही हो, वहां सास के पखाना और ससुर के पेशाब को प्रणाम करना, इतने सिखाती है वो। लेकिन रावण को बता दे कि जिस गाय के मूत्र से पंचगव्य बनता और जिस गाय के गोबर से एकादशी का पालना होता वो पशु है। रावण का तो पसीना पसीना देखा लथपथ हो गया और कहा, तुम जिस गंगा को नदी कहते हो, नदी का प्रादुर्भाव हिमालय के फटने से होता है। और एक बात सुन लो, बाष्प से नदी का रूप धारण होता, बर्फ से नदी का रूप धारण होता है, तपस्या से नदी का रूप धारण करता। लेकिन सुनने रावण, श्री हरि पद नख चंद्रकांत मणि धृत सुदारस, भगवान विष्णु के नख के चंद्रकांत मणि के पिघलने से जो पानी चला, उनका जब भगवान विष्णु का दायां चरण का मोटा नख फट गया और उससे जो पसीना रूप में निकला, उसको ब्रह्मा ने कमंडल में, शिव ने अपने जटा में संभालने का प्रयास किया। विविध जतन के बाद भी जब नहीं हुआ तो देवताओं ने 3 मार्ग में बांटा। अंत में अति संघर्षण से अपामर्ग का रूप धारण कर लिया। वो पानी, वो जल जिसको आप लोग चिरचिरी कहते हैं, चिरचिरी बन गया। और चिरचिरी पौधा के नजदीक सगर जी के 7,000 पुत्रों के कल्याण के लिए कपिल मुनि के आदेशानुसार सगर ने प्रयास किया। सगर का उम्र समाप्त हो गया, लेकिन चिरचिरी के पौधा ने कोई जवाब न दी। तब सगर का पुत्र, इनके मरने के बाद सगर का पुत्र असमंजस तपस्या में लगा। उनका भी जब प्रयास बेकार चला गया, तब असमंजस के उम्र समापन के बाद असमंजस के पुत्र अंशुमान तपस्या में लगे। अंशुमान भी जीवन भर तपस्या किए, चिरचिरी पौधा के नजदीक कोई जवाब नहीं मिला। प्रयास इसलिए नहीं छोड़ता था क्योंकि वो पौधा न बढ़ता था, न घटता था, न सूखता था। इसलिए विश्वास था कि ये गंगा है ही। अंत में अंशुमान जी का जब देह अवसान हो गया तो पूज्य चरण अंशुमान के पुत्र राजा भगीरथ जी तपस्या में लगे। राजा भगीरथ की तपस्या पर वो चिरचिरी ने एक माता का रूप धारण करके घड़ियाल पर बैठ करके आशीर्वाद दिया कि वत्स क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हें पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ।
कि मैं जाना स्वीकार करता। चले वहां से गड़ियाल पर। उनका तेज इतना तगड़ा था कि पूज्य श्री हिमालय जी ने 70 करोड़ 70 लाख 70,777 पुत्र को भेजा। नहीं तो पृथ्वी को तो फिर पता लेके गंगा चली जाती। आपको देखना है पहाड़ तो आप जटाशंकरी से ऋषिकेश तक में जाके देखिए। 70 करोड़ 70 लाख 70,777 पहाड़ है। सबका थक्का सहती हुई गंगा भगीरथ के पीछे पीछे जब ऋषिकेश आई, पहले तो चली जटाशंकरी से, उसके बाद आके गोमुखी आई, तब गंगोत्री आई, तब चमोली आई, रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग देवप्रयाग वसुधारा को चीरती हुई और विविध नदियों के भाग को चीरती हुई गंगा भगीरथ के साथ जा रही है। अलकनंदा का धार मिल गया, उसके तीव्र धार को चीर डाली और हिमालय पर से ऋषिकेश में नीचे उतरी और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर वो छटपटाने लगी। 1000 धार बन गया। लेकिन पूज्य भगीरथ ने अपने तपोबल से माता का पांव पकड़ते हुए निवेदन करते हुए आगे बढ़ के और हरिद्वार के हर के पौरी घाट आनंद घाट को छूती हुई माता भगीरथ के पीछे तीर्थराज प्रयाग में यमुना और सरस्वती के भाग को चीरती हुई माँ काशी आती है। राजघाट, प्रहलाद घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, 80 घाट, बरना घाट, रविदास घाट, पंचगंगा घाट, विश्वनाथ घाट को छूती हुई गंगा बिहार में प्रवेश कर गई और बिहार आकर के गंगा बक्सर के राम रेखा घाट को स्पर्श करती हुई और पटना आती है और पटना में वही मैया गंगा पटना के बांस घाट को छूती हुई जब चलती है तो गाय का स्मरण हो गया, जो कि काशी के नजदीक विंध्याचल के नजदीक गाय का दर्शन गंगा पाई थी। बांस घाट के नजदीक गाय को प्रणाम करके बिहार के भूमि को स्पर्श करती हुई गंगा मुंगेर के कष्टहरणी घाट को, सुल्तानगंज के जहांगीरा घाट को, भागलपुर के आदमपुर घाट को छूती हुई बेचारी पाकुर के श्री घाट को ऐसे ऐसे करके माननीय माता कहलगांव पाकुर होती हुई हुगली को चीरती हुई माता गंगा सागर के नजदीक गई और वहां से कपिल मुनि के द्वारा जलाए गए अजयसगर के 7,000 पुत्रों को काकद्वीप में अपने गर्भ में लेकर और बंगाल की खाड़ी में कूद गई। फिर वो बाष्प बन करके गोलोकपुरी के बिरजा नदी में गई। बिरजा से फिर वो पिघल ने बर्फ का रूप धारण करके जटाशंकरी आके एक क्रम जारी कर दिया। इसीलिए लोग अपने पितरों का अस्थि गंगा में देता है कि गंगा में अगर उसका राख पड़ जाएगा तो कभी न कभी देवताओं की नदी बिरजा नदी में उसका अंश जाएगा, जिसमें देवता सब स्नान करते हैं तो उनको गति मिल जाएगी। बताओ ये कोई नदी है रे? रावण का अकड़े खत्म हो गया जब ने कहा कि कसरे राम मनुज, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कैसे राम मनुष्य है? रावण ने प्रश्न किया तो मैं तो समझता हूं कि मनुष्य है। कि कौन अगले जन्म में कौन था? रावण बोला हनुमान वो अगले जन्म में विष्णु था कि तुमको गुरु मूर्ख मिल गया। चाहे शुक्राचार्य हो या शिव हो, अच्छे गुरु की शरण में तुम नहीं गया। आज हम शिव चर्चा भी सुन रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा। माता बहन सुंदर सुंदर गीत गा रही थी और अपने आत्मा को यानी महादेव को जगा रही थी। बड़ी आनंद हमको आ रहा था। किसी बहाने तो हमारे भोले बाबा को याद कर रही थी। मैं भी यहाँ पर थोड़ा कष्ट हो रहा था तो हम माननीय योगेश जी के द्वार पर चले गए और वहाँ से एकदम जैसे लग रहा था कि हम कैलाश पर बैठ के शिव जी की चर्चा सुन रहे। बड़ा अच्छा है, कल भी सुना दीजिएगा। बड़ा आनंद आया था आप लोगों के। लोग अपने क्षमता के आधार पर बात करते हैं, जिनकी जहाँ तक पहुँच है, क्योंकि गोस्वामी जी ने विषय गुरु बताया तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर को जाना।
त्रिभुवन गुरु है भोला बाबा, उनकी अगर कृपा हो जाए, भंडारी है वो। मुझको तो शिव संगीता में पढ़ने मिला, एक चोर घंटा खोलने गया था शिवला में, प्रभु उसका नाम था। जब नहीं घंटा तक पहुंच सका तो शिवलिंगे पर चढ़ के खोल लिया, प्रकट हो गए। क्या राम 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 राम, जय हो प्रभु जी आपकी जय हो। आज तक जिसने भी पूजा किया, आज तक सबने सिर को नवा के हाथ से पूजा किया और जो कुछ था बचा के दान दिया, लेकिन हे प्रभु तुमने पूरा शरीर ही हमको चढ़ा दिया। जाओ तुम, मेरा आशीर्वाद है कि तुम जाकर के पूज्य वशिष्ठ का 101वां पुत्र गुरु बन के जन्म लो, फिर तुम से गो हत्या हो जाएगी। उसके प्रायश्चित के लिए तुम पीपल की खोह में देह का त्याग कर देना, तब तुमको कछुआ की जोड़ी मिलेगी। विष्णु का चरण छूने लगोगी तो लक्ष्मी और शेषनाग छूने नहीं देंगे, तो तुम विष्णु का चेहरा देखते हुए देह का त्याग कर देना। तब तुम्हारा उत्तर प्रदेश के श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुहा के रूप में जन्म होगा। और हे प्रभु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, एक दिन तुमसे पांव धुआने स्वयं परमात्मा के तुम्हारे हाथ पर आना पड़ेगा, तुम केवल राज बन जाओगे। जाओगे इतने भंडारी है भोला बाबा, जो घंटी चोरने वाले को भी गति का रास्ता बता दिए। और वही प्रभु एक समय में केवट होता है भैया, पर ये शिव संगीता आंख खुल जाएगी। सुंदर ये लोग शिव चर्चा कर रहे थे, शिव जी की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। भोला के इतना जल्दी पिघलने वाले कोई भी देवता नहीं है, वो तुरंत पिघल जाते किसी भी, क्योंकि वो तो करुणा अवतार है उनका, वो करुणा के अवतार है, उनसे क्षम्य नहीं है किसी का पीड़ा। कोई भी उनके द्वार में रोता है। जैसे सगर को 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था कुक्षी, एक का नाम था बेकुक्षी। कुक्षी कोई लड़का हो गया असमंजस नाम का, बेकुक्षी शिव मंदिर में कपार फोड़ने लगी। अरे विधाता क्या लिखा है तूने मेरे भाग्य में, सबकी गोदी हरी भरी है मैं जलती हूँ आग। उसी दिन भोला बाबा ने पहले दुनिया को चेता दिया कि जिसको पुत्र नहीं हो, निपुत्र जो हो, उसके सामने पुत्रवती स्त्री को ज्यादा बच्चे को दूध नहीं पिलानी चाहिए, साथ नहीं करनी चाहिए, खूब नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो भीतर से रोएगी हे प्रभु हमको भी रहता, उसका आह लगेगा तो आपके गोद से बचा जा सकता है। शिव संगीता जिसको कमाते कमाते दिन भर 300 रुपये 400 रुपये मिलता, घर का रोटी में चला सकता है, उनके सामने राजा महाराजा को कभी रुपया का गड्डी नहीं गिरनी चाहिए। नहीं अगर रो पड़ेगा इनको कैसे हो गया तो आपके हाथ से भी गड्डी छूट सकती है। पर ये शिव संगीता कब खुलेगी? बेकुक्षी क्यों रोती हो हमारे मंदिर में आके? तो हमारे भाग्य में हमारी कोख में नहीं। देखिए न एक के पति का हमारी सौत को जब वो मेला से आती है जिलेबी लेके आती, अपने बच्चे खिलाती है, मैं किसके लिए लाऊं जिलेबी? भाई जिलेबी आप लोग तो देखते हो, नहीं देखते जिलेबी? सब देखे इसलिए हंस रही है, आप लोग भी हंसते हैं ना, देखें जिलेबी। याद रखिएगा आज के बाद से जेल में जिलेबी नहीं खाइएगा, नहीं तो जैसा घुरा फिर रहता है उसमें घुमाते रह जाएगा, बेले में होने देगा। वो जिलेबी है, मेला में जिलेबी खाइए जो कि सब दिन घुरने का मौका मिले, और एक बार श्राद्ध में जिलेबी खिलाइए जो आप उसमें तो वो आँख में भी आवे, लेकिन हाँ जमाल को जिलेबी नहीं खिलाइएगा नहीं तो खेते पे चला देगा, उसी जगह घूमते रह जाएगा। जिलेबी जेल में समझते हैं ना, जेल में जहाँ 3 चीज पाया जाता है उसी को जेल कहा जाता है।
कौन कौन चीज? ऊपर से उड़ता हुआ कबूतर का जात, ऊपर से उड़ता हुआ कबूतर का जात, और नीचे में छिटा हुआ कंकर वाला भात, और बीच में लगता हो पुलिस का लात। उसी जगह का नाम है। पुलिस भी उसके अंदर राइफल लेके नहीं घुस सकती, डंडा लेके नहीं घुस सकती, लाते मुक्का मार सकती है। उसी जगह का नाम है जेल। उसमें जिलेबी नहीं खाइए। जेल में अगर कोई मंदिर हो या कोई फोटो हो, ज्यादा पूजा नहीं करिए, अगरबत्ती नहीं दिखाइए, नहीं तो देवता कहेगा मने मन इसका बेल हो जाएगा तो कल कौन आएगा अगरबत्ती देखने, जल्दी बेले नहीं होंगे निकलने नहीं देगा। इसलिए पात्रं प्रदीयते दानं, पात्र को देख के दान देनी चाहिए, जगह को देख करके पूजा करनी चाहिए। भाई गछना है, आप गए नैहर, आपका नैहर है बहुत दूर, यहाँ से 700 कोस पर, और वहाँ कुछ गछ लिए और आप वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, वही देवता आपको परेशान कर देगी। इसलिए गछिए बहुत कम, चौक चुमाना दीजिए 2 रुपया, ताकि उसको भी सब दिन देने की क्षमता हो। आज आपके पास बल है, आप 10,000 दे दिए, कल कुटुंब को नहीं पूरेगा, नाता टूट जाएगा। इसलिए भाई शिव संहिता का अवश्य अध्ययन करनी चाहिए। मैं कहूँ कुक्षी के बच्चा को देख के विकुक्षी होती थी। शिव ने कहा कि इस ईर्ष्या को दूर कर लो, अब दूरे नहीं हो। फिर गए शिवाला में, दूसरे सोमवार को भोला प्रकट हो गए, ऊब करके आशीर्वाद दे दिए कि जाओ विकुक्षी, तुमको भी लड़का हो जाए। देखिए कैसे है भोला भंडारी। विकुक्षी को गर्भधारण हो गया। गर्भधारण के बाद 9वां महीना का समापन हुआ, 10वां महीना का आगमन हुआ। सगर की दूसरी पत्नी विकुक्षी ने लड़का लड़की को पैदा नहीं किया, इतना बड़ा वो मांस का लोथरा जन्म हो गया। राम राम विकुक्षी देख ली, चित्त गिर गई, बेहोश हो गई। जब होश में आई तो किसी से बताए बिना शिवाला में जाके शिव को अपमानित करना शुरू कर दिया। विकुक्षी भोला प्रकट हो गए कि देखो विकुक्षी, सगर की दूसरी पत्नी विकुक्षी, मैंने तुमको तो आशीर्वाद दिया, अब तो पुत्र हो गया तो भी तू रोती हो कि भोला ठगना किसी और को, तूने मुझको ठगा। तो क्या हुआ कि पुत्र का हुआ या पुत्री, वो तो मांस का लोथरा जन्म ले। भोला अपने में नहीं है, बाएं हाथ में डमरू और दाएं हाथ में त्रिशूल लेकर विकुक्षी से प्रश्न किए कि विकुक्षी बताओ मांस का लोथरा कहाँ है। आगे आगे विकुक्षी, अब पीछे पीछे शिव जी महाराज आ रहे हैं। विकुक्षी ने अपने घर में पलंग के ऊपर दिखा दिया कि यही है मांस का लोथरा।